हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। टैली प्राइम का सेल्स वाउचर। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं टैली डीआर और सीआर में। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं टैली में डीआर और सीआर में कि सेल्स में बेचने में क्या आएगा और परचेस में। तो परचेस का मैंने पहले आप लोगों को समझा दिया है, मेरी वीडियो देख लेना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आप सेल्स का आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है और आप लोग भी अपने रफ कॉपी में मेरे साथ ही करते जाना। तो चलते हैं, देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले सेल्स वाउचर। सेल्स वाउचर टैली प्राइम। सेल्स वाउचर टैली प्राइम। और सेल्स वाउचर में तीन प्रकार से एंट्री होते हैं। एक तो आइटम वाइज, दूसरी एज वाउचर और तीसरी होती है अकाउंटिंग। तो हम कौन सा सीखने वाले हैं? यस वाउचर, जिसमें डी आर और सी आर है। तो देखते हैं कौन सा वाउचर। तो आप लोग सेल्स भी जाना और इधर ऐप हिट करना। ऐप हिट करेंगे, इसके बाद हमारा वाउचर ओपन हो जाएगा। जैसे वाउचर ओपन होगा तो आपको आइटम वाइज वाउचर दिखेगा। आप क्या करोगे? चेंज मोड पे जाना और चेंज मोड से चेंज करके एस बी एस वाउचर को ओपन करना है। कौन सा? एस वाउचर। बी एस वाउचर ओपन करना है। ठीक है। तो आप लोग के मैं आज पढ़ा रही हूँ कौन सा? टेली प्राइम और एफिड वाउचर। आप लोग भी नोट करते जाना, पहले समझना इसके बाद नोट करना। तो देखते हैं कि पहले एंट्री, फर्स्ट एंट्री सेल्स वाउचर में। जैसे मैंने कहा 10,000 रुपए को, मैंने कहा मोहित को उधार माल बेचा 10,000 रुपए को। अच्छा, आप लोग ये बताइए, जैसे आप लोगों को यही पता नहीं है कि उधार माल बेचने में कौन डी आर कौन सी आर, कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सी आर होता है देने वाला और डी आर होता है लेने वाला। ठीक है। तो हम चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले अपने एंट्री। तो मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट, इधर लिखा मैंने मोहित। मोहित को उधार माल बेचा 10,000 रुपए का। ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले डी आर और सी आर, फिर इधर भी लिखेंगे डी आर और सी आर। आप टेली जैसे भी ओपन करते हो, गेटवे ऑफ टेली पे जा करके वाउचर पे जाओगे, ओपन करोगे तो आप देखोगे कि इस प्रकार से कुछ रहता है। एक साइड डी आर और सी आर, फिर इस तरफ भी डी आर सी आर। ठीक है। इस तरफ भी अपना अमाउंट शो होगा, इस तरफ हम कौन क्या आएगा उसको देखेंगे। तो चलते हैं। जैसे मैंने कहा मोहित को उधार माल बेचा 10,000 रुपए को। किसको? मैंने मोहित को बेचा 10,000 रुपए को। तो अभी मैंने क्या बताया था कि डी आर होता है लेने वाला और सी आर होता है देने वाला। तो हम किसको बेच रहे हैं? मोहित को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा। ठीक है। उधार बेच रहे हैं, हम उसको पैसा दे नहीं रहे हैं, इसीलिए उस व्यक्ति के किस में नाम आएगा? डी आर पे, मोहित। ठीक है। अब सी आर पे क्या आएगा? माल का मतलब होता है माल का मतलब होता है गुड्स, इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स। ठीक है। तो इधर लिख लेना गुड्स। और बेचना का मतलब होता है, बेचना का मतलब हो सेल। जैसे आप मार्केट पे जाते हो, बहुत सारे मॉल पे लिखा रहता है सेल सेल सेल, तो वो चीज क्या होती है? सेल। मोहित को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा। ठीक है। तो इधर लिखेंगे गुड्स। गुड्स यानी सामान या माल, और सेल्स यानी बेचना। ठीक है। फिर ये शर्ट कितने का बेच रहा तो उसको भी हम शो कराएंगे, जैसे वो 10,000 रुपए का बेच रहा। ठीक है। इसके बाद इधर भी हम 10,000 रुपए शो करा देंगे। इस तरीके से कुछ हमारा टैली पे रहता है। तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि सी आर होता है देने वाला और डी आर होता है लेने वाला। मोहित को उधार माल बेचा 10,000 रुपए को। हम किसको बेच रहे हैं? मोहित को। तो मोहित कौन है? लेने वाला। और देने वाला कौन है? सी आर। तो बेच क्या रहा है? सामान। ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट इसी प्रकार से करेंगे दूसरी एंट्री। मैंने कहा रवि को उधार माल बेचा 50,000 रुपए का। ठीक है, आप लोग भी इस तरीके से अपने नोट्स बना लेना ताकि कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब भी आप नोट्स ओपन करोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन प्राइम टेली में ऐसा आपको प्राइम टेली में आपको क्या करना, जैसे ओपन करोगे गेटवे ऑफ टेली से जाकर के बाउचर पे जाओगे, ऐप हिट करोगे, सेल्स बाउचर ओपन होगा। लेकिन उसमें सबसे पहला आइटम वाइज आपको बाउचर देखेगा। तो आप लोगों को ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, चेंज मोड से चेंज करना। साइड में लिखा रहता है इस तरफ पे चेंज मोड से चेंज करना, तो उधर चेंज मोड पे जाना और थर्ड नंबर पे रहेगा वीएस बाउचर, तो इसको आप लोग ओपन करना। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, रवि को उधार माल बेचा 50,000 रुपए का। तो रवि रवि कौन है, लेने वाला, देने वाला कौन है, सीआर। तो रवि को बेचा, इधर आएगा रवि, और इधर क्या आएगा, गुड्स सेल्स। क्या आएगा, गुड्स सेल्स। इधर क्या आएगा, गुड्स सेल। फिर हम लिखेंगे डी आर और इधर लिखेंगे सी आर। अच्छा, आप लोगों को ये समझ में तो आया कि कौन लेने वाला है कौन देने वाला है। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, हम अपने अमाउंट 50,000 रुपए का है तो 50,000 रुपए डालेंगे, और इधर भी 50,000 रुपए देंगे उसको। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आया। बहुत से बच्चों को यही समझ में नहीं आता, कौन डी आर एफ पहले करते जाएंगे और फिर बाद में भूलते जाएंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सी आर होता है देने वाला और डी आर होता है लेने वाला। कभी भी आप सेल्स की एंट्री करोगे, जैसे उसने किसी भी पर्सन का बोल सकता है, जैसे मोहित रवि कोई भी व्यक्ति को ले सकता है। उसने कहा कि उधार माल बेचा, क्या किया उसने, उधार माल बेचा, किसको, रवि को। रवि को बेच रहा है, लेकिन लेने वाला मैंने क्या बताया अभी, लेने वाला कौन होता है, डीआर, और देने वाला हम कौन होता है, सीआर। तो डीआर पे क्या आया, रवि, जिस व्यक्ति को हम बेच रहे हैं, जिस व्यक्ति को बेच रहे हैं वो किस में आएगा, डीआर पे। ठीक है, लेकिन वो ले क्या, बेच क्या रहे हैं उसको हम, सामान। क्या बेच रहे हैं, सामान। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने ये फर्स्ट एंट्री बताई और थर्ड सेकंड एंट्री बताई। फिर इसके बाद थर्ड और देखते हैं। मैंने मोहित को 10,000 रुपए का उधार माल बेचा, और मैंने वही व्यक्ति ले लूं, और आप किसी भी व्यक्ति को ले सकते हो। तो मैंने यहाँ लिया मोहित, मोहित को 10,000, मोहित को नगद माल बेचा 10,000 रुपए का, ठीक है, तो फिर हमें उसी तरीके से बनाएंगे डी आर और सी आर। इधर लिखेंगे डी आर और सी आर, डी आर और सी आर। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार से बनाना, क्योंकि सभी बच्चे अभी जब हम इसका क्या करेंगे, पैसा इसको प्राप्त होगा, जो पैसा जिसको इसने दिया है वो अगर वापसी करेंगे इसको, वो उसमें किस में करेंगे, रिसीव वाउचर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं अभी आपको उधार और नगद वस्तु की एंट्री समझाऊंगी, आप लोग अच्छे से समझना। और नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों को इसका जो पैसा इसने उधार जिसको बेचा है उसका पैसा वो वापसी भी लेगा। ठीक है, तो इसकी हम क्या करेंगे अभी, जैसे मैंने कहा मोहित को नगद माल बेचा, मोहित को नगद माल बेचा 10,000 रुपए को। ठीक है, रुपए का। तो मैंने पहले से उधार में क्या कहा, मोहित, मैंने क्या कहा अभी कि सी आर होता है देने वाला और डी आर होता है लेने वाला। तो अब मोहित को हम नगद माल बेच रहे हैं। ठीक है, मोहित को नगद माल, और जैसे भी हम किसी को नगद माल बेचते हैं तो उसमें कैश आता है। ठीक है, कैश, क्या आता है, कैश। क्यों आता है, क्योंकि ये नगद बेच रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट गए
और उधर किसी को आप जानते नहीं हो, ठीक है, दुकान पे गए, आप नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, वो आप उससे नगद सामान लोगे तो आप उसको कैश दोगे और उससे जो भी सामान लोगे वो आपको सामान देगा, तो आपका कोई भी बिल नहीं बनेगा। बिल बनेगा तो एकदम क्लियर, हिसाब बराबर, ठीक है। जब उधार का हम करते हैं तो उस पर्सन का नाम आता है और जो लेता है उसको हम क्या दे रहे हैं वो सामान आता है, उसका नाम आता है, ठीक है। तो हम चलते हैं, तो इसमें क्या आएगा, अब ले हम तो वही रहे हैं, सामान ही ले अभी ले रहे हैं, ठीक है। गुड सेल्स, क्योंकि उसने बेचा है, और गुड सेल्स यानी सामान ही बेचा है, और कितने का बेच रहा वो, 10,000 रुपए का, तो इसे 10,000 रुपए भी दे देंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इस प्रकार से कुछ हमारे टैली में बन के आता है, और मैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप लोग भी इसी तरीके से समझना। सेकंड चलते हैं। फिर मैंने कहा रवि को नगद माल बेचा 20,000 रुपए का। आप लोग ठीक से लिख लेना, मेरी राइटिंग पे नहीं जाना, ठीक है। फिर इधर डी आर और इधर सी आर, डी आर और सी आर, ठीक है। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इस तरीके से बनाना रफ कॉपी में सीख गए ना, तो आप कहीं भी जाना, लैपटॉप में तो आप यूं ही कर लोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो समझाती हूँ उसको ठीक से समझना, और जितना भी जैसे नोट कराती हूँ, आप मेरे से एक एंट्री लिखिए, लिखे खुद से 10 एंट्री बनाए, और जैसे ही आपने 10 एंट्री बनाना सीख गए तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगा कि आप, मैम ने बताया था कि जो देने वाला होता है वो सी आर, और जो लेने वाला होता है वो डी आर, ठीक है। तो हम इस प्रकार से करेंगे। तो अब देखेंगे कि इसमें क्या आया, हमने नगद की ही किया है कि रवि को नगद माल बेचा 20,000 रुपए का, तो अब वो क्या दे रहा है, कैश, और बेच क्या रहा है, सामान, यानी कि गुड्स, सेल्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो इधर मैंने 20,000 रुपए और इधर भी 20,000 रुपए, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने कैसे करवा। एक बात, तो अभी तो मैंने ये नॉर्मल तरीके से बता दी, शायद कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को सामान दिया 1 मार्च और 2025, या कभी भी ले सकते, ठीक है। कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि कोई व्यक्ति आपसे 5 अप्रैल को सामान ले जाता है उधार, और देने वो आता है जून में, यानी कि देने या कब आएगा, जून में, रिसीव का मतलब वो पैसा लौटाने आएगा, पैसा आपसे जो लेगा वो देने भी आएगा। तो हम ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे कि F2 प्रेस करेंगे, F2, ठीक है। और उधर से जिस दिन वो देने आएगा, जिस दिन, उस दिन की हम डेट डालेंगे और एंटर प्रेस करेंगे, तो हम उस दिन की एंट्री कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, देखेंगे, और आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह।